गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपना कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है और हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम भूगोल के प्रकार के बारे में बताएंगे, भूगोल कितने प्रकार के हैं और सभी का जो हम परिभाषा एक एक करके देंगे, जिसमें से आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं केवल भौतिक विज्ञान का ही परिभाषा दे पाऊँगा, क्योंकि आप लोग ही रिक्वेस्ट भेजे हैं कि सर आप जो है वीडियो छोटा बनाइए, थोड़ा बड़ा मत बनाइए। तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर जो है ये वीडियो को हम छोटा कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम केवल एक का ही परिभाषा देंगे और डिटेल्स में उनका हम थोड़ा समझाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है, तो कर दीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट्स पे, यानी टॉपिक पे। देखिए यहाँ है भूगोल। तो भूगोल को आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइन में हम 3 एरो खींचे हुए हैं, देख रहे हैं, 1, 2 और 3 3 है, जिसमें से पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। तो भूगोल को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल और तीसरा प्रादेशिक भूगोल। तो भूगोल के कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से आप समझ गए। मुझे पूरा उम्मीद है कि भूगोल के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के बारे में आप समझ गए। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल और तीसरा प्रादेशिक भूगोल। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए। चलिए अब चलते हैं, जो पहला है भौतिक भूगोल, उसका हम परिभाषा देते हैं। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल वह शाखा का अध्ययन करता है जिसमें मौसम विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान इत्यादि। यानी भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि जंतु विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र हो, मौसम विज्ञान हो, रसायन विज्ञान इत्यादि सारा चीज को उसमें भौतिक विज्ञान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इन सभी को रखा गया। अब हम आपको बताएंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो रखा है, तो पहला यहाँ जो मौसम विज्ञान का हम बात करेंगे कि मौसम विज्ञान में क्या क्या आता है। अब सिंपल बात है कि मौसम विज्ञान, तब मौसम में क्या होता है? मौसम क्या होता है? मौसम वैसे भी देखिए, सर्दी है, ठंडी है, गर्मी है ना, बरसात है, बहुत सारा मौसम है। अब रही बात कि जो मौसम है, तो किस मौसम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो किसके माध्यम से पता चलता है? मौसम विज्ञान के माध्यम से। और मौसम विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब जैसे मान के चलिए काफी ज्यादा धूप है, तो कैसे पता चलेगा कि कितना धूप है? पता चलेगा ना कि भाई धूप है तो कितना धूप है। तो उस चीज भूगोल के माध्यम से होता है, उनको मापा जाता है कि कितना टेम्परेचर है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस आज का धूप है। तो शोधकर्ता लोग यही चीज को शोध करता है और शोध करके एक नई चीज को लाता है और जानकारी देता है। तो आज हम लोग भी जानते हैं कि धूप में इतना डिग्री सेल्सियस है, मोबाइल पर भी दिखा देता है ना, न्यूज में भी देख लेते हैं, कल इतना डिग्री रहने वाला है, कल बारिश होने वाला है, कल तूफान आएगी, कल अचानक ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कहाँ से मालूम होता है? बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता बैठे हुए हैं, और शोधकर्ता हर विभाग में पाया जाता है। ऐसा नहीं भूगोल में, हर सब्जेक्ट में एक शोधकर्ता पाया जाता है। विज्ञान का शोधकर्ता अलग होता है, भूगोल का शोधकर्ता अलग होता है ना। इसी प्रकार मान के चलिए इतिहास के शोधकर्ता अलग होता है। तो शोधकर्ता ही पता लगाता है, तो भूगोल के बारे में यही पता लगाता है। और भूगोल के अंतर्गत जो मौसम विज्ञान है, उस मौसम विज्ञान में यानी मौसम में क्या क्या परिवर्तन आते रहता है, उस सारे चीज़ों की जानकारी हमें भूगोल के माध्यम से यानी भौतिक भूगोल के माध्यम से मिलता है। अब कभी कभी अचानक मान के चलिए इतना तूफान आ जाता है, इतनी बारिश हो जाती है
कितने सेंटीमीटर बारिश हुआ, हमारे एरिया में कितना होता है, बिहार में कितने सेंटीमीटर बारिश होता है, फिर बारिश मान के चले बंगाल में कितना होता है, यूपी में कितना होता है, असम में कितना होता है, राजस्थान में कितना होता है। ये सब जानकारी कहाँ से इकट्ठा होता है? भूगोल के माध्यम से इकट्ठा होता है। किस मौसम में क्या चीज़ उपज होता है, किस मौसम में कौन सा फसल उपजाया जाता है, गेहूं किस फसल मौसम में होता है, धान किस मौसम में होता है, मसूर दाल किस मौसम में होता है, इत्यादि सारी चीज़ों की जानकारी हमें भूगोल के माध्यम से मिलता है, यानी भौतिक भूगोल के माध्यम से मिलता है, या भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है मौसम विज्ञान, उसके अंतर्गत मिलता है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि मौसम में क्या क्या होता है, मौसम में क्या क्या परिवर्तन आते रहता है, उसकी जानकारी हमें मिलता है। अब चलिए यहाँ भूगर्भ शास्त्र का बात कीजिए। अब भूगोल के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज है। कैसे पता चला? तो वही शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, जगह जगह पर जा जाके खोजा, तो कुछ न कुछ पृथ्वी के अंदर से मिला। उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से हमें जो चीज मिलता है भूगर्भ शास्त्र के माध्यम से। तो पृथ्वी के अंदर से क्या क्या मिलता है? मान के चलिए पेट्रोल है, किरोसिन तेल है, डीजल है, कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से ही मिलता है। अब कैसे कह सकते हैं इंडिया में बहुत कम तेल मिलता है ना? इराक, ईरान, अरब इत्यादि सारे देश में काफ़ी तेल का भंडार है कि नहीं? हमारे देश में उतना नहीं है, यानी भारत में उतना तेल भंडार नहीं है, उनसे खरीदना पड़ता है हमें। तो कैसे पता चला वहाँ इतना तेल मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है? तो शोध करने के बाद ही पता चला। कोयला बिहार में नहीं मिलता है, झारखंड में मिलता है। तो कैसे पता चला? शोध किया। हर एक चीज पूरे मतलब पृथ्वी पर है, लेकिन उसको जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे संसाधन नहीं बनेगा। इसीलिए जब तक शोध नहीं किया, शोध करके हमारे उपयोग लायक नहीं बना, उपयोग लायक नहीं बना तो संसाधन कैसे बनेगा? तो जो भी वस्तु को हम उपयोग करेंगे वो संसाधन मेरे लिए बनेगा, और उस सारा चीज भूगोल के माध्यम से होगा। तो आप लोग समझ गए कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। बहुत सारा खनिज है जो पृथ्वी के अंदर से मिलता है कि नहीं? पृथ्वी के अंदर से तो बहुत सारे चीज मिलता है, बहुत सारा तत्व मिलता है। तो वो सब किसके माध्यम से होता है? भूगोल के माध्यम से। और भूगोल में भौतिक भूगोल के माध्यम से, वो भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है भूगर्भ शास्त्र, जिसका अध्ययन होता है। अब चलिए यहाँ उसी तरीका से रसायन शास्त्र का अध्ययन इसमें होता है, जंतु विज्ञान का इसी में अध्ययन किया जाता है। इत्यादि सारे चीजों का अध्ययन भौतिक भूगोल के माध्यम से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी भूगोल कितने प्रकार के हैं, और भूगोल का जो भौतिक भूगोल है पहला, उनका परिभाषा क्या है और उनका अर्थ भी क्या है, आप लोग कुल मिला के समझ गए होंगे। डिटेल्स में आप लोगों को हम समझा दिए। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग नोट कीजिएगा तो परेशानी नहीं हो, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए, जाने से पहले फिर से आप लोगों के मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद।